आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के हैं और कुछ 5 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इन सारे प्रश्नों को आप एक बार अवश्य देख लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संट क्या है संट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है कि संट क्या है, इसके दो उपयोगों को लिखें। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा क्वेश्चन है भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, इनके दो उपयोग बताइए। भंवर धारा क्या है, इनके दो उपयोगों को आपको बताना है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बताना है और इनके क्या शर्त होते हैं, उन शर्तों को भी आपको क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इसके दो गुणों को लिखें। विद्युत चुम्बकीय तरंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप देख लेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, इनके दो गुणों को लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता। वायुमंडल जो है वो विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। इसके बाद है कि बोर के अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। बोर के जो अस्थायी कक्षा है, उन अस्थायी कक्षाओं के बारे में क्या समझते हैं, उनको आपको लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नॉट गेट नैंड गेट की सत्यता सारणी एवं बूलियन व्यंजक को लिखिए। नॉट गेट 7 नंबर क्वेश्चन है कि नॉट गेट एंड नैंड गेट के सत्यता सारणी तथा बूलियन व्यंजक को लिखें। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन कि नाभिक से जब अल्फा और बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है तो परमाणु की स्थित आवर्त तालिका में कैसे स्थान बदलता है। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है तो उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं 2 अंक पीछे हो जाता है और द्रव्यमान संख्या 4 अंक पीछे होता है। ठीक है, उसी तरह से जब बीटा कणों का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक संख्या में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या के मान ज्यों का त्यों रह जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका एक रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि 100 वाट और 220 वोल्ट रेंटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है। विद्युत शक्ति क्षय की गणना कीजिए, यानी शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है, वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन दिया गया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस को उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है। ठीक है, उतने ही अपवर्तनांक वाले तरल में रखा जाता है। इस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो 1/f करके इसको निकाल लेना है, इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। खतरे का संकेत लाल रंग क्यों होता है, इसको बताना है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है। इसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन है कि दो पतले उत्तल लेंस जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर समाक्षीय रूप में रखे गए हैं। लेंस युग्म की फोकस दूरी की तथा और क्षमता निकालें। ठीक है, तो लेंस युग्म की फोकस दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखना है और उस फोकस दूरी के जब मान निकल जाए तो उसकी सहायता से आपको क्या क्षमता का भी मान ज्ञात कर लेना है। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर, प्रकाश के ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि प्रकाश का ध्रुवण किसको कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, उसकी विवेचना करें, यानी उसका जो भी प्रोसेस है, धारा घनत्व, एसआई मात्रक, विमेय सूत्र वगैरह सब कुछ आप लिख दीजिए इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि अगर 2 एम्पियर की धारा किसी चालक में 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है। चालक का प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध का कोई सूत्र लिख करके और यहाँ से आपको मान ज्ञात कर लेना है कि क्या होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं 5-5 नंबर के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, तो एक बार आप अवश्य इसको देख लीजिए। पहला है कि तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन
की व्याख्या कर लीजिए। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। दूसरा है गॉस के प्रमेय के उपयोग करते हुए आवेशित समतल चालक के नज़दीक के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। ठीक, इसके बाद आप देख लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया यंग के द्विक रेखा छिद्र के व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। फ्रिंजों की चौड़ाई का आपको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, और इसके बाद जो कांच प्रिज्म से अपवर्तन का जो सूत्र होता है और उसको आपको स्थापित कर देना है, यानी डेल एम बराबर n-1 इंटू ए होता है ना, डेल्टा एम बराबर ये डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए होता है। क्या होता है? ए होता है। या इसके ऊपर इसी सूत्र को जब ऊपर छोड़ा गया होता है तो वो वाला आपको लिख देना है। ठीक है, तो आप देख लेंगे यहाँ पर क्या होता है, ए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आइंस्टीन वाला है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है उसको लिखे और उस प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या करें। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप एक बार अवश्य ही देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का हो सकता है और बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा अगले वीडियो में, और ही ज़बरदस्त रहेगा। तो बिल्कुल आप ध्यान बना करके इसको देखते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।